हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेरी हैप्पी संडे और पुरुषोत्तम मास के पहले दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने आज शॉर्ट में बताया है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शॉर्ट को ज़रूर देखिए। मैं वो चीज़ें यहाँ फिर से रिपीट नहीं करूँगी, पर पूरे माह विष्णु भगवान की उपासना, तुलसी की उपासना, अच्छे काम, अपने अंदर जो परिवर्तन आप मैक्सिमम लेके आ सकें बिल्कुल लाइए। और इनर वर्क को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि ये महीना ही साधना का है। जितना ज़्यादा आप शेयर फील्ड की विजडम को सुनेंगे, अपने अंदर धारण करेंगे, आपको अपने भी डाउनलोड्स पॉपअप हो सकते हैं। चलिए, क्योंकि पहला पुरुषोत्तम मास का पहला दिन है, तो आज आपसे बात करना तो बनता है। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज मेरी प्यारी डीएफ्स के फेवर की बात, कि ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लॉकेज सिर्फ डीएफ में ही होता है। आज मैं ये क्यों बोल रही हूँ, हमेशा आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आपको अपनी ब्लॉकेज पे काम करना है, राइट। बट जो मैं आपको आप लोगों को जब गाइड करती हूँ कि मैं जब फोकस सिर्फ डीएफ को ही करती हूँ कि आपको अपने आप पे काम करना है, तो उसमें मेरी परवाह और मेरा प्रेम डीएफ के लिए होता है, डीएफ के लिए नहीं। वरना आप लोग कहोगे मैम तो डीएम को कभी कुछ नहीं बोलती, बस हम लोगों को ही बोलती है ब्लॉकेज पे काम करो, ब्लॉकेज पे काम करो। देखिए, पेरेंट्स जब गुस्सा करते हैं ना, तो उसमें हमारी ही भलाई होती है, याद रखिए। बट आज मैं आपके फेवर की बात करूँगी। क्यों मैं ऐसी बात कर रही हूँ? क्योंकि देखिए, कभी कभी हमने देखा है जब एक डीएफ अपने सारे इनर वर्क पे काम कर लेती है, उनके डीएम में भी परिवर्तन आता है, पर एक छोटी सी थिन लाइन फिर भी रहती है। एक जो प्रॉब्लम एक हो सकता है, ये बात बहुत ही कम डीएफ से रेजोनेट करे, बट ऐसी होती है। पर अगर आपसे होती है ये रेजोनेट, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एग्जाम्पल देती हूँ कि एक डीएफ मान लीजिए कि बहुत ही एलिगेंट है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ही अब अच्छी हो गई है। पहले वो डिस्टॉर्टेड थी, अब वो बैलेंस हो गई है। वो अब समझने लगी है, वो इंट्यूटिव भी है, वो एक केयरिंग भी है, वो मोर लविंग भी है, वो सेल्फ लव भी करती है, वो बैलेंस भी है एंड इमोशनली मैच्योर भी है, राइट। बट अगर फिर भी आपका डीएम आपके पास आके, सपोज कि आपकी बात आपकी डीएम से चल रही है, आपने बहुत मैच्योरिटी से, बहुत ही सलीके से, बहुत ही कायदे से, अच्छे से बात करी है, और आपका डीएम आपसे बस एक ही मांग रखता है हर बार, मुझे पैसे की ज़रूरत है या मुझे तुम्हारे संग इंटीमेसी करनी है, तो उस वक्त एक डीएफ का सवाल, प्रश्न रह जाता है कि माँ तो कहती है कि मुझे अपने आप पे काम करना है, और मैंने काम किया, लेकिन ये जो डीएम हर बार आके मुझसे पैसे मांगते हैं या इंटीमेसी की जो डिमांड रखते हैं, तो ठीक है, मैंने अपने आप पे भी काम किया कि शायद मैं कहीं मिरर करती होंगी, मैंने अपने आप पे काम किया। अब भी अगर डीएम इस कंडीशन में भी डीएम अगर वैसे के वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो आपसे पैसे मांग रहे हैं या इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप बहुत ही क्लासी हो, एलिगेंट हो, मैच्योर्ड हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपके स्टैंडर्ड से या आपके जो मानसिकता है उससे मैच ना खाते हों। ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो आपके डीएम नहीं होंगे, हो सकते हैं, बट आप उनका जो फिज़िकल, जो सोसाइटी का जो बैकग्राउंड है, वो भी तो देखिए। एक डीएफ मान लीजिए कि उसकी मानसिकता बहुत ही हाई है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एलिगेंट है, बट डीएम हो सकता है कि वो जिस समाज में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ पर जो भी मानसिकता ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस मानसिकता को छोड़ नहीं पाते हैं। वो आपकी एलिगेंसी से कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी से कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपकी वो डीएम है, आप लोग सेम सोल हो, सेम बॉडी नहीं हो, राइट। तो आपकी मानसिकता, उनकी मानसिकता अलग हो सकती है। आप एलिगेंट हो सकते हो, उनकी मानसिकता छोटी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी डीएफ को ही ब्लॉकेज पे काम करना है। ऐसे में क्या करना है, इसी के लिए बनाया हुआ है शेयर फीड पार्ट 10। तो उसमें एक कॉमन जो चीज़ें आपको गाइड की गई हैं,
वो हर प्रकार के ट्विन फ्लेम के लिए, कि अगर आपकी ट्विन फ्लेम की मानसिकता ठीक है और बट आपसे वो अभी अभी अलाइंड नहीं है, तब भी वो रूल्स फॉलो करने हैं, या उनकी सोच थोड़ी छोटी है, आपकी थोड़ी सी ऊंची है, फिर भी एक कॉमन पर्सपेक्टिव, एक कॉमन एस्पेक्ट हर डीएफ और डीएम के बीच में जो फॉलो होना चाहिए, ये हमारे SF10 में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको SF10 के जो रूल्स हैं, जो डिसिप्लिन्स हैं, वो फॉलो करने हैं। अब बहुत लोगों ने लिया है तो मुझे पता है कि अब आप जानते हो कि क्या है उसमें, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, अच्छा हाँ, बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जिन लोगों ने SF10 अब तक नहीं लिया है, जो सबलिमिनल है वो सिर्फ आज ही आपको फ्री मिल पाएगा। इसके बाद अगर कल आप SF10 लोगे तो आपको सबलिमिनल नहीं मिलेगा। तो जिसने नहीं लिया है, पुरुषोत्तम मास के पहले दिन ये नेक कार्य ज़रूर करें, खुद को गिफ्ट करें SF10 और अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करें। चलिए, ये तो बात हो गई डीएफ के फेवर की, बट कहीं ना कहीं मैं डीएफ को थोड़ा सा आज गाइडेंस दूंगी। जब एक डीएफ जिसकी खुद की मानसिकता सही नहीं होती है, या कोई एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि वो सपोज़ मैं अभी इनर वर्क नहीं कर सकती, या मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है, या वो उसका मन नहीं लग रहा है इनर वर्क में, या वो डेडिकेटेड नहीं, इतना बताने के बाद भी डेडिकेटेड नहीं हो पा रही है, तो उसके पास एक लेज़ी वर्ड होता है, मैं भगवान के हवाले छोड़ती हूँ। राइट, ये भगवान के हवाले छोड़ना, मैं भगवान को सरेंडर करती हूँ, ये वर्ड आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर आप भगवान को सरेंडर करना जानते होते तो डीएम के लिए जो याद है ना, जो डीएम के लिए क्रेविंग है, वो भी आप भगवान को सरेंडर कर देते। एम आई राइट? बहुत सी डीएफ एक एक्सक्यूज़ ढूंढती है इनर वर्क नहीं करने का, इनर वर्क नहीं लेने का, या जर्नी को पूरा नहीं करने का, या जर्नी से रन करने का, कि मैं भगवान के हवाले छोड़ती हूँ। ये सब भगवान ने आप ही के लिए अवेलेबल कराया है। आपको भगवान के हवाले डीएम को छोड़ना है कि वो कॉल ना करे, आई सरेंडर टू गॉड, वो मैसेज ना करे, आई सरेंडर टू गॉड। हमारा यूनियन कब होगा? दैट यू शुड सरेंडर। अपने इनर वर्क को भगवान के हवाले नहीं छोड़ना है, वो कर्म है। हम कर्म को अपनी ही सोच और मानसिकता के नाम पे, या लेजीनेस के नाम पे हम अपने कर्म को भगवान के हवाले डाल देते हैं। ये चीज़ आपको भगवान के हवाले नहीं डालनी है। भगवान के हवाले आपको सिर्फ आउटकम डालना है। भगवान के हवाले आपको सिर्फ डीएम को डालना है, कॉल, मैसेज और यूनियन को डालना है, और बाकी सब जगह आपको कर्म करना है। ठीक है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, ये महीना कर्म करने का है। तो मेरे जो पॉइंट्स हैं आज, ये कर्म प्रधान है। ठीक है, इस महीने आपको साधना करना है, कर्म करना है। राइट, भगवान पे नहीं डालना है, अपने आप को उठाना है। ये बेस्ट टाइम है जब आप मैक्सिमम अपलिफ्ट हो सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, और सिर्फ अपग्रेड ही नहीं, अपनी ग्रोथ और सक्सेस भी अचीव कर सकते हो। दैट्स द रीज़न, इस वक्त अगर आप विश फुलफिलमेंट भी करोगे तो आप अपने मटेरियलिस्टिक साइड में भी ग्रोथ, जैसे बहुत से लोगों को, बहुत सारे उनकी जो विश फुलफिलमेंट हुई है, जॉब लगी है, एक डीएफ मुझे कल पर्सनली मुझे शेयर किया कि मेरी इंटरव्यू में मैं पास हो गई, सिलेक्ट हो गई, या बहुत सारी चीज़ें आपका कोई रिश्तेदार है, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, ऑल दिस थिंग्स। तो इस टाइम पे आप विश फुलफिलमेंट जो सबलिमिनल है उसका बेस्ट फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये महीना अधिक मास आपकी इच्छाओं को ही पूरा करने के लिए है। बट अगर आप सात्विक कार्य नहीं करेंगे, आप अच्छे नेक कार्य नहीं करेंगे, दान धर्म पुण्य पूजा पाठ, स्नान आदि, गंगा जी में स्नान करना या होली रिवर में स्नान करना, सब कार्य नहीं करेंगे, तो फिर आपकी विश फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, हमको समझना है कि क्या कर्म है या क्या हमारा अपना खुद का ही एक आलसपन है। डीएफ, आप अपनी इस जर्नी के एक ऐसे मोड़ पे आ गए हो, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो कि यहाँ पर अब आपका वापस लौटना सिर्फ आपके लिए ही डेंजरस नहीं है, आपकी एंटायर जर्नी के लिए डेंजरस है, क्योंकि अब मदर अर्थ क्वांटम शिफ्ट पे हमारी टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है। हमको अब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में
पहुंचना ही है, हमको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। मैंने पहले ही बताया था आपको कई चैनल्स में कि यूनिवर्स ने चार्ज अपने हाथ पे ले लिया है। नाउ यू हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव्स, कि आपके चॉइस नहीं है। अब आपके पास पीछे मुड़ने का भी चॉइस नहीं है, सिर्फ आपको अपलिफ्ट होना ही है। रेस्ट चॉइस इज योर्स। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।